Modern periodic law. Modern periodic law. Modern periodic law. The modern periodic law is based on the atomic numbers of elements. According to modern periodic law, the properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. Meaning, the modern periodic law means that if elements are arranged in tabular form in the order of increasing atomic numbers, then elements having similar chemical properties will occur after fixed intervals or periods. Actually, when elements are arranged according to increasing atomic numbers, there is a periodicity in electronic configuration of elements and leads to the periodicity in their chemical properties. The elements having similar electronic configuration show similar chemical properties. Explanation: consider the electronic configuration from lithium to neon and then from sodium to argon, which have been arranged according to their atomic numbers. मॉडर्न प्राइडिक लॉ मॉडर्न प्राइडिक लॉ जो है जिसका बेस है वो एटॉमिक नंबर्स के बेस के ऊपर है। हमने पढ़ा है प्रेजेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को। उसमें हमने ये सीखा कि जो प्रेजेंट बेसिस जो है फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वो एटॉमिक नंबर है। तो मॉडर्न प्राइडिक लॉ भी क्या किसके बेस के ऊपर है? जो बेस है मॉडर्न प्राइडिक लॉ का वो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न प्राइडिक लॉ के मुताबिक द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ प्राइडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो प्राइडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, उनके एटॉमिक नंबर्स को लेकर। मीनिंग मॉडर्न प्राइडिक लॉ मीन्स दैट इफ एलिमेंट्स आर अरेंज इन टेबुलर फॉर्म। मॉडर्न प्राइडिक लॉ का मतलब यह हुआ कि अगर एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे टेबल और फॉर्म में, टेबल की शक्ल में, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स को लेके, कौन से ऑर्डर में? इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के ऑर्डर में लेके, देन तब क्या होगा? द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज विल अकर आफ्टर फिक्स इंटरवल्स। जो जिन एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टीज है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो अगर होंगे फिक्स इंटरवल्स या पीरियड्स में। फिर उसके बाद एक्चुअली व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, एक्चुअल में जब एलिमेंट्स को अरेंज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के तहत देयर इज पीरियडिसिटी इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब क्या होगा? पीरियडिसिटी आ जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स में एंड लीड्स टू द पीरियडिसिटी इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पीरियडिसिटी आ जाएगी तो तब क्या होगा? साथ ही में केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पीरियडिसिटी आ जाएगी। द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जिन एलिमेंट्स की सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज भी वो सिमिलर ही शो करेंगे। एक्सप्लेनेशन, हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगी तो वो कैसे सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करेंगे। कंसीडर करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम लिथियम टू नियॉन एंड देन फ्रॉम सोडियम टू आर्गन विच हैव बीन अरेंज अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर्स। हम एलिमेंट्स को लेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेके लिथियम से नियॉन और फिर सोडियम से आर्गन तक, विच हैव बीन अरेंज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर्स, जिनको अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर्स। इन सब एलिमेंट्स को अरेंज किया गया इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के। एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, 4 बेरिलियम का है, 5 बोरॉन का, 6 कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये एटॉमिक नंबर दिए हुए। इसी तरह सोडियम से लेकर आर्गन तक जो है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है और आर्गन का कितना है? 18 है। आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर है? 18 है। अब हम इस टेबल में, इस टेबल को इसलिए ये एग्जांपल में है, इस टेबल से हम ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है लिथियम की वो 2 और 1 है, 2 and 1 है, फिर बेरिलियम की 2 2 है, बोरान की 2 3 है एंड सो ऑन, नियॉन की 2 8 हो जाएगी। फिर रिपीट हो जाता है। अगर हम सोडियम के ऊपर आ जाएंगे 2 8 1 हो जाएगी, सोडियम एलिमेंट है, और 2 8 8 आर्गन की हो जाएगी। फ्रॉम द अबोव टेबल, इस टेबल से, इस अबोव टेबल से हमें क्या मिलता है? वी फाइंड, हमने पाया दैट
द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3। एटॉमिक नंबर जो लिथियम एलिमेंट का, ये लिथियम एलिमेंट है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है। कितना है? 3 है। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, 2 एंड 1 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब 10 लिथियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और लिथियम के पास, ये जो लिथियम है इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन इट्स एटम, इन के अंदर। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा, ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, अगर एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। 10 लिथियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, लिथियम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके एटम के पास। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जो ही एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएंगे, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस फ्रॉम 1 इन लिथियम एंड 8 इन सोडियम। जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिथियम का एक है, इंक्रीज होते 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 अगर नियान तक पहुंचे, कहां तक पहुंचे? नियान तक पहुंचे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिथियम की 2 और 1 है, बेरियम की 2, 2 है, बोरान की 2, 3 है, कार्बन की 2, 4 है, नाइट्रोजन की 2, 5 है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की 2, 6 है, फ्लोरीन की 2, 7 है, फिर उसके बाद नियान की 2, 8 है। तो इंक्रीज हो रहे हैं जो इनके ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इनको बोलेंगे, वो क्या हो रहे हैं? इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसी चीज को इसने क्या किया? रिपीट किया। हम फिर से रिपीट कर दें, फ्रॉम द अबोव टेबल, इस टेबल से हमें ये पता लगा, वी फाइंड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम इज 3, एटॉमिक नंबर जो है लिथियम का वो कितना है? 3 है। एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 एंड 1, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 1 है। फिर उसके बाद 10 लिथियम हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन इट्स एटम, और लिथियम के पास क्या है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके एटम के पास। एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, जो ही एटॉमिक नंबर हम इंक्रीज करेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा? द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, जितने भी नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते जाएंगे। ये जैसा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में दिया गया है, लिथियम से लेकर हम नियान तक बात करें तो इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीजेस फ्रॉम 1 इन लिथियम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम देखें, outermost शेल के अंदर लिथियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और फिर 1 इन लिथियम एंड 8 इन नियान, और नियान के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8। फिर अगर हम देखें कार्बन की बात करते हैं, तो कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। तो इस चीज को यहां पे ये बता रहा है। When the atomic number increases, अब जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया, हम नियान से आगे बढ़े, 11वें एलिमेंट के ऊपर गए, तो 11वां एलिमेंट हमारे पास क्या आ गया? सोडियम आ गया। when the atomic number increases to 11, we have sodium, हमारे पास कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? सोडियम आ जाएगा। अब सोडियम एलिमेंट है हमारे पास, सोडियम, वी हैव सोडियम एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 281, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2, 8, 1 है। सो लाइक लिथियम, इसीलिए लिथियम की तरह सोडियम हैज आल्सो 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, सोडियम के पास भी एक ही लिथियम की तरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसकी वैलेंस शेल के अंदर। कंक्लूजन क्या निकलेगा अब इसका? We conclude that the atomic number increases 3 in lithium. हमने कंक्लूड किया कि एटॉमिक नंबर लिथियम का 3 है, फिर उसके बाद 11 इन सोडियम, और 11 क्या है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। There is a repetition of electronic configuration from 2 and 1 ऑफ लिथियम, रिपीटेशन हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिथियम की है वो 2 और 1 है, एंड जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 1 है। बोथ हैविंग, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है, बोथ हैविंग 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लिथियम के बात करें तो लिथियम का एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और सोडियम के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। Since the electronic configuration is repeated, अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिपीट हो गई, तो रिपीट होने की वजह से इनकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। लिथियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सोडियम से मिलती जुलती हैं, इसी तरह बेरिलियम की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किससे मिलती जुलती है? मैग्नीशियम के साथ, क्योंकि इनके आउटरमोस्ट शेल में जो वैलेंसी है वो इक्वल है, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक जो, और रिपीटेशन जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होती है। इसी तरह हम ऑक्सीजन की अगर बात करें, गैस है, ऑक्सीजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किससे मिलती जुलती हैं? सल्फर से मिलती जुलती है, क्योंकि दोनों के पास वैलेंसी जो है 6 है। कितनी है?
6 है outermost shell के अंदर 6 है। इसी तरह अब आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के बनाने का मकसद ही यही है कि आप स्टूडेंट्स के लिए अच्छे से अच्छे एक्सप्लेनेशन पहुंच पाए और आप स्टूडेंट्स जो हैं तालीम हासिल कर पाए घर बैठ के और अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकें। ये वीडियोस के बनाने का यही मकसद है, इस लेक्चर का बनाने का यही मकसद है। मुझे उम्मीद है आप स्टूडेंट्स से कि आपको समझ आई होगी। जहां प्रॉब्लम्स आती हैं वहां पे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज समझ में नहीं आई, उसको हम आपको कांटेक्ट करके आपको बता सकते हैं। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी, ताकि हम जैसे बच्चे घर बैठकर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर पाए।